हे दोस्त, कैसे हो आप सभी लोग? बताओ, जल्दी बताओ कमेंट्स में। तो आज हम करेंगे 1.4 विद चिल भैया। तो बिल्कुल इजी तरीके से इजीली कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा मैं, और फन भी करेंगे। तो चलते हैं, मैंने नोटबुक में नोट कर रखे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में है। और जो मैं आगे वीडियो बनाऊंगा उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो हम चलते हैं, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो हमें बताना है कि कौन इनमें से कौन सा इरेशनल है और कौन सा रेशनल है। तो ये जो हमारा पहला है, तो ये है 2 - √5। तो जहाँ पे अंडर रूट दिख जाए आपको, सीधे ना, कि अगर इधर प्लस का अंडर रूट होता तो कट आता। अगर नहीं है तो ये सिंगल ये है, तो सीधे लिख देंगे हम रेशनल है भाई। अब ये मैं जो आपको ऊपर बता रहा था वही आ गया, ये देखो। तो सेकंड क्वेश्चन है 3 + √23 प्लस -√23। तो इसको ब्रैकेट को खोलेंगे, प्लस से माइनस कट जाएगा तो बचेगा हमारा 3। तो ये एक रेशनल है, तो ये हमारा आंसर है। थर्ड पे आके तो ये हो गया हमारा 2 √7 एंड अपॉन 7 √7। तो आपने कुछ चीज़ नोटिस करी कि ये सेम है, ये सेम नहीं है। तो ये रू कटेगा नहीं, जैसे 2 और 2 होता है तो कटता है ना, वैसे ही ये भी कट जाएगा। तो ये इसको यहीं पे काट देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 2.7, जो कि रेशनल होता है। कैमरा थोड़ा नीचे कर लूँ आओ। तो अब ये आ गया √2 डिनोमिनेटर में, ऊपर कुछ नहीं है। अगर हम इसे रेशनलाइज करेंगे तो ये एक रेशनल बन सकता है, तो भी नहीं बनेगा, तो ये भी इरेशनल है। 2 पाई, तो ये हो जाएगा हमारा। तो आपको पता है पाई की वैल्यू वो होती है, हम यही लेते हैं ना, 2/7, 22/7। तो उसको हम करेंगे तो ये आएगा, ये चलता रहता है, तो ये कहीं रिपीट नहीं करता ना टर्मिनेट करता। तो ये एक इरेशनल है, तो इरेशनल से ये हो जाएगा हमारा इरेशनल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें सिंप्लीफाई करना है इसको, इन दोनों को बिल्कुल छोटी से छोटी फॉर्म में कर देना है। तो बचपन में मतलब कि 6th 7th में ऐसे क्वेश्चन बहुत थे। उसमें क्या था, जैसे कोई ये होते थे, सी और डी। तो हम क्या करते थे, इसका इससे कर देते थे, फिर इसका इससे, ऐसी सेम इसका इससे, एंड फिर इसका इससे। तो मतलब एक से इन दोनों का कर देते थे, बी से इन दोनों का कर देते थे। वैसे ही सेम इसमें करेंगे। अंडर रूट को समझिए, कुछ है ही नहीं। इसका इससे करेंगे, इसका इससे करेंगे, ऐसी सेम इसका इससे करेंगे एंड इसका इससे करेंगे। करते हैं, तो इसका 3 × 2 होगा। अभी इसे रहने दीजिए। तो 3 √2, तो 3 × √2, ऐसी सेम प्लस करिए, प्लस का साइन है ना हर जगह। तो √3 और 2, तो ऐसे लिखेंगे इसे, 2 × √। कोई नहीं, वो सेम ही है। इसको पहले लिख लो चाहे इसको पहले लिख लो, बात आंसर एक ही आएगा। ऐसी सेम √3, तो ये अंडर रूट में ही है ना, तो अंडर रूट में ही इनका मल्टीप्लाई होगा। तो अंडर रूट ये, इसे सॉल्व करते हैं तो ये आएगा हमारा 6 प्लस इसका, ये अगर अंडर रूट में होता तो अंडर रूट में इसका मल्टीप्लाई होता। ये अभी बाहर है तो ये बाहर आएगा अंडर रूट के, तो ये हो जाएगा 3 √2। ऐसी सेम ये भी बाहर है, तो ये इसका भी मल्टीप्लाई बाहर ही होगा। ये 1 रहता है ना इधर छुपा हुआ, तो ऐसे ही इसका मल्टीप्लाई 2 का 1 से होगा तो 2 आएगा।
2√3 हो जाएगा। ऐसी सेम ये अंडर रूट में थे ना दोनों, तो इनका अंडर रूट में ही हुआ, तो ये हो जाएगा हमारा 6। तो कोई भी मैच नहीं कर रहा है, इधर 2 आ रहा है अंडर रूट में, उधर 3 आ रहा है। अगर यहाँ पे 3 होता, इधर भी 3 होता, तो ये आपस में प्लस हो जाते, ऐड हो जाते, पर ये आ नहीं रहा, तो अब यही हमारा आंसर है। तो सेम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा 3 + √3 ब्रैकेट 3 - √3। तो इसको देख के कुछ आपको याद आ रहा है, कोई अलजेब्रिक आइडेंटिटी? सोचो, नहीं आ रहा? तो ये हमारी a + b एंड a - b, तो क्या होती थी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ऐसे ही हमारा ये क्या है 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट b, क्या है हमारा √3 इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 9, 3 का स्क्वायर 9 एंड √3 का रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो ये हमारा माइनस में 3, तो ये हमारा आएगा 6 आंसर। ऐसी सेम है हमारा √5 + √2 पे होल स्क्वायर। इसको भी देख के आपको कुछ याद आ रहा है? नहीं आ रहा? तो ये होगा हमारा a का, ऐसे होता था ना हमारा a + b का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब होता था a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab। तो हमारा ये क्या है √5 का स्क्वायर, हमारा b क्या है √2 का स्क्वायर, हमारा ए बी क्या है √5 √2, तो ये 2 बाहर आएगा, √5 × 2 ये हमारा हो जाएगा। तो ये स्क्वायर काट देगा रूट को, तो ये आएगा हमारा 5। ऐसी सेम 2 रूट काट देगा स्क्वायर को, तो 2 एंड ये प्लस का साइन इधर 2 √10, तो आएगा हमारा ये 7 + 10 2 10। तो ये हमारा आंसर था। चलते हैं ऐसी फोर्थ पे। सेम हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है √5 - √2 ब्रैकेट √5 + √2। तो हमने याद है आपको, हमने सेकंड में प्रॉपर्टी लगाई थी, उसका ही कन्वर्स है ये। तो ये होता था हमारा, ये हमारी अलजेब्रिक प्रॉपर्टी होती थी, तो ये हमारी आती थी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो हमारा ये क्या है √5 का स्क्वायर। ऐसी सेम हमारा ये क्या है √2 का स्क्वायर, तो ये आएगा हमारा 5 - 2, तो ये आ जाएगा हमारा 3 आंसर। चलते हैं अब थर्ड क्वेश्चन पे। तो दोस्तों, आपको कुछ भी अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, डाउट पूछिएगा, मैं बताऊंगा आपको। और अगर यहाँ तक आप पहुँच गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको समझ आ रही है, तो अगर नहीं आ रही तो डाउट पूछ लीजिएगा मुझसे, मैं बता दूंगा आपको। और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, भैया की हेल्प हो जाएगी। तो चलते हम थर्ड क्वेश्चन पे। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस of a circle to its diameter, say d, and सर्कल को c कहा है इनने, that is pi is equal to c upon d. This seem to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? तो इसका मतलब कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब है विरोध या कुछ कंट्रोवर्शियल। कंट्रोवर्शियल का मतलब तो आप जानते होंगे कि कुछ भी लड़ाई या कुछ भी झगड़ा चल रहा है, कि पाई को तो हम 22/7 भी लिख सकते हैं, तो वो एक इर्रेशनल होगा, इर्रेशनल है फिर भी वो, तो हमें कैसे कह सकते हैं कि 22/7 लिखा है तो वो एक इर्रेशनल ही हमारा पाई।
तो बताते हैं आपको डिटेल में कॉपी में। तो हमारा पाई की वैल्यू की अगर बात चली रही है तो मैं आपको एक फैक्ट भी बता देता हूँ। एक साइंटिस्ट था, नाम नहीं पता मुझे, विलियम करके कुछ था। उसने अपनी पूरी 20 साल की मतलब ज़िंदगी पूरी, उसे आधी ज़िंदगी में तो होश आया, फिर वो 20 साल उसने स्पेंड कर दी बस क्या, पाई की वैल्यू ढूंढने में। उसमें भी क्या हुआ, उसके साथ धोखा हो गया। उसने क्या किया, 707 डिजिट तक उसने वो किया, डेसिमल तक उसकी डिजिट निकाली पाई की, 22/7 की वैल्यू निकाली। तो जो हम ये से रखते हैं ना, ये भी अप्रोक्स होती है, पर उसने जो रियल वाला पाई होता है उसकी वैल्यू उसने 707 डिजिट तक उसकी वैल्यू निकाली। फिर बाद में जब पता चला, सुपर कंप्यूटर आ गए, तब पता चला कि उसने 528 डिजिट के बाद तो गलती कर दी, फिर उसकी सारी डिजिट गलत हो गई। तो क्या हुआ, पूरी ज़िंदगी वेस्ट। तो फालतू के काम में करते थे, पढ़ते नहीं थे, कुछ इन्वेंशन करते। चलो अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये पाई है, जो ये अपॉन 22/7 है, तो इसे भी हम अप्रोक्स में लिखते हैं, पर वैसे इसकी वैल्यू होती है 3/3.14 और ये चलती रहती है, ये ख़त्म ही नहीं होती। सुपर कंप्यूटर ने भी इसे कह दिया है कि ये चलती रहेगी, ख़त्म ही नहीं होगी। तो ये वैसे तो हमने पढ़ा है कि जो डिजिट हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो एक रेशनल होती है, तो पाई इरेशनल क्यों होता है। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमने ये भी पढ़ा है कि अगर वो डिजिट रिपीट करे तो वो रेशनल होगी, या वो टर्मिनेट कर जाए तो भी इरेशनल होगी। अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगी तो वो इरेशनल होगी। तो ये जो हमारी 22/7 है, इसको अगर हम डिवाइड देंगे तो ये चलती रहेगी, तो टर्मिनेट नहीं करेगी, ना रिपीट करेगी कहीं पे। तो इसलिए हम कहते हैं पाई को एक इरेशनल नंबर। जो लोग सोचते थे ना कि हम इसको लिख सकते हैं फिर भी ये रेशनल होना चाहिए ना, वो सोचते थे बचपन से कि ये रेशनल होगा, ये तो पाई तो रेशनल होता है क्योंकि 22/7 में लिख सकते हैं हम इसे, तो वो रेशनल होगा। पर ऐसा है नहीं, क्योंकि ये एक इसका अनगिनत पैटर्न है। आपको पता है कि जो हमारी एग्जैक्ट पाई की वैल्यू है उसमें इतने नंबर हैं, इतने नंबर हैं कि आपने गिनती ख़त्म हो जाएगी पर नंबर ख़त्म नहीं होंगे। तो ऐसी मज़े आ रहे हैं आपको, आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन में है, हमें रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन। तो हमें √9.3 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। चलते हैं फिर नोटबुक में सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन मैंने लिख लिया है और आपको दिखाता हूँ। हमें क्या करना होगा, पहले हमें लेनी होगी, दिख रहा है आपको 9.3 सेंटी, ये 3 सेंटीमीटर की हमें लाइन खींचनी होगी। तो खींचते हैं। तो ये हमारी 9.3 सेंटीमीटर की लाइन हो गई। तो इसे हम नाम दे देंगे, इसे कह देंगे हम ए पॉइंट एंड इसे कह देंगे हम बी पॉइंट। तो हमें क्या करना होगा, हमें 1 सेंटीमीटर और इसे एक्सटेंड करना होगा। करते हैं। तो ये इसको नाम देना होगा हमें सी। अब हमें क्या करना है, हमें ज़रूरत पड़ेगी अब कंपास की। तो कंपास की ज़रूरत पड़ेगी आपको, कंपास मैंने ले लिया है। तो हमें क्या करना है, हमें लेना है ये ए पॉइंट पे ये रखना है, और ये पूरी लेंथ में से आधे से थोड़ा ज़्यादा, तो ये थोड़ा ज़्यादा है तो हमें एक आर्क कर देना है। ऐसी सेम सी पॉइंट पे रखना है, और हाँ नीचे भी करना है इसे सेम, नीचे भी जो आपको दिखाता हूँ, नीचे भी सेम इसी तरीके से होगा। दिख रहा है आपको, हाँ ऐसी सेम ए पॉइंट से। तो जहाँ पे भी अब ये आर्क कट कर रहे हैं, इसको एक, ये हमारा हो गया, इसे कर देंगे हम ज्वाइन। तो
ये हमारा मिड पॉइंट आ गया इस पूरी लाइन का। तो अब हम रखेंगे इस पे हमारा अपना कंपास, इस पॉइंट पे जहाँ पे ये आया है इसे नाम दे देंगे ओ, दे देंगे ओ कह दिया हमने इसे। एंड ए दिख रहा है आपको, ओ पॉइंट पे एक कंपास रखा है हमारा, एंड ए पॉइंट पे हमने यहाँ से अब हम इसे चलाएंगे। तो अभी हमारा सी पॉइंट पे जाके मिलेगा। तो अब हमें क्या करना है, अब हम जरूरत पड़ेगी डी की। तो अब हमें ऐसे डी रखना है, रख दिया बी पॉइंट पे। ये पॉइंट डी पे, बी पे होना चाहिए। यहाँ से 90 डिग्री पे मार्क लगा देंगे। इस पॉइंट को देख के अब हम इसे वो कर देंगे थोड़ा, हाँ। तो ये हमारा परपेंडिकुलर खिंच गया 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। तो अब लाइन को हम एक्सटेंड करेंगे, स्केल से करते हैं। स्केल से लाइन एक्सटेंड कर दी। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें क्या करना होगा, हमें रखना होगा बी पॉइंट पे कंपास जहाँ पे लाइन है, और यहाँ पे जहाँ पे ये आर कट कर रहा है, ये परपेंडिकुलर इसको कट कर रही है, वहाँ से हमें आर्क लगाना होगा। तो जहाँ पर भी ये लाइन को कट करेगी वही हमारा हो जाएगा नंबर लाइन पे √9.3। इसके स्टेप्स की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें इसे डायरेक्ट बस रिप्रेजेंट करना होता है, तो स्टेप्स की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन 5th है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। हमें रेशनलाइज करने इन सबके डिनोमिनेटर, मतलब कि ये अंडर रूट को डिनोमिनेटर से हटाना है। तो कैसे करेंगे वो हम सीखते हैं कॉपी में। तो मैंने पहला क्वेश्चन नोट कर दिया है। तो रेशनलाइजर में क्या होता है, हमें जो हमारा डिनोमिनेटर में ये दे रखा होता है ना √7 जी दे रखा है हमें, तो इसको हमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराना होता है। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा तो हमें बेसिकली यहाँ से अंडर रूट हटाना है। डिनोमिनेटर में अंडर रूट का मतलब है बहुत बेकार समझते हैं मैथ की भाषा में, तो हमें इसे हटाना होता है। तो हम इसे रेशनलाइज करके हटाते हैं। तो ऊपर आ जाएगा ये √7 ये हो गया, तो ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा ना, √7 का स्क्वायर। तो रूट से स्क्वायर कट गया, तो ये आ गया हमारा 7/7। तो ये हमारा रेशनलाइज करके डिनोमिनेटर को हमने अंडर रूट हटा दिया, तो ये हमारा रेशनलाइज हो गया। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ऐसे ही मैंने सारे क्वेश्चन अब नोट्स कर लिए हैं। तो ऊपर वाले में क्या था हमारा, वो सिंगल था तो कोई दिक्कत नहीं थी हमें। अब ये इसमें आ गए, 2 टर्म आ गए हमारे। तो अब हमें क्या करना हुआ, जो ये माइनस का दे रखा है जैसे नीचे, तो इसका हमें ऊपर नीचे प्लस बना के मल्टीप्लाई करना होगा। ऊपर नीचे प्लस बनाकर मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये ऊपर आ जाएगा 7 प्लस √7 प्लस √6। और ये आपको आइडेंटिटी याद आ रही है कुछ, तो ये हमारी आइडेंटिटी होती थी ये a² - b², यही वाली आइडेंटिटी लगेगी। क्या होती थी, a - b a + b, तो a² - b² हो जाता था। तो हमारा a क्या है 7, b क्या है 6 √6, तो √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ऊपर तो सेम ही रहेगा और नीचे हो जाएगा, इससे रूट से स्क्वायर कट जाएगा, रूट से स्क्वायर कट जाएगा।
तो ये आ जाएगा हमारा 7 माइनस 6, मतलब कि नीचे लिख देते हैं आंसर और 1 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर है। ऐसी सेम थर्ड क्वेश्चन है, जैसे हमने ऊपर किया ना वैसे ही ये होगा। इसमें ये हमें नीचे प्लस का दे रखा है, तो हमें ऊपर माइनस का करके मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा दोनों तरफ। करते हैं √5 माइनस √2। ऐसी सेम इसमें भी सेम वही प्रॉपर्टी लगेगी, a प्लस बी ए माइनस बी, तो हो जाएगा ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जैसे ऊपर हमने ये वाली आइडेंटिटी लगाई थी वैसे सेम इसमें यही वाली आइडेंटिटी लगेगी नीचे। तो ये सेम 1 से इसका मल्टी लगाएंगे कुछ नहीं आएगा, यही आएगा, तो ये हो जाएगा। और जैसे कि ऊपर ये वाली आइडेंटिटी लगी थी वैसी लगेगी, तो ये हो जाएगा। उतारूं मैं? चलो एक और बार उतार देता हूँ, फिर अगली बार से नहीं उतारूंगा। तो ये होता था हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वैसे आप कह रहे होगे कि ये पहले वो है प्लस है उधर माइनस है, कोई नहीं, वो सेम ही है, चाहे इसको पहले ले लो चाहे इसको पहले ले लो, आंसर फॉर्मूला हमारा यही रहेगा। तो ये इसका स्क्वायर, ए था हमारा √5 और बी था हमारा √2, 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा हमारा 5, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो ये आएगा हमारा 5 माइनस 2 √, आंसर यहाँ पे लिख देते हैं √2 और नीचे आएगा 3। तो यही हमारा आंसर था। जैसे हमने सेम करते आ रहे थे रेशनलाइज, अब तो समझ गए होगे आप, मतलब कि जैसे कोई सिंगल है तो उसका ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है। अगर यहाँ पे कोई दो टर्म है तो इसका साइन बदल के मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है ऊपर नीचे। तो करते हैं फिर ऐसी सेम प्रोसेस है, कोई वो नहीं है। तो ये माइनस है, इधर आ जाएगा प्लस, देन +2। तो सेम वही, इसका हम मल्टीप्लाई 1 से देंगे तो यही रहेगा 2। और नीचे अगर ये वाली आइडेंटिटी लगेगी जैसे हमने ऊपर किया था, तो √7 का स्क्वायर, उधर ध्यान दीजिए यहाँ पे अंडर रूट नहीं है, तो ये आएगा हमारा 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा हमारा √7 प्लस √2, और इससे ये काट देंगे, और 7 और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 3√7 प्लस √2। तो दोस्तों कमेंट्स में अगर कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा ताकि मैं मोटिवेट हो जाऊं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी पढ़ाई के कंटेंट और एनसीईआरटी सॉल्यूशन आते रहते हैं। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लस बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप आगे बढ़ जाएं अपनी क्लास वालों से। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।